मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन काना युरीदुल हयातद दुनिया ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमन पुर जुर्म व इस्यानम तुई गफ़्फ़ार या अल्लाह, जुमन बाइब व नुक़सानम तुई सत्तार या अल्लाह। चुना कुन अज़ करम बरमन बिनाए तौबा मुस्तहकम, किरानम बर जुबा हर लहजे तौबा इस्तिग़फ़ार या अल्लाह। आइए बिला ताख़ीर सबसे पहले सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। आवाज मुख्तसर से मालूम है। अब हम शबी गौसे आज़म मखदूमुल औलिया आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने एक मनक़बत पाक फारसी में कही है कि आले अहमद इब्ने हैदर सैयद अशरफ पीर मां। फारसी जुबान कहा गया, फारसी जुबान खीले दुश्वार अस्त लाकिन शीरियां, कि आले अहमद इब्ने हैदर सैयद अशरफ पीर मां, दस्तगीरे खल्क़ो आलम, दस्तगीरे खल्क़ो आलम, शाह बा तौक़ीर मां। स्टेज से तवज्जो चाहूंगा कि आले अहमद इब्ने हैदर सैयद अशरफ पीर मां, दस्तगीरे खल्क़ो आलम, शाह बा तौक़ीर मां, और अज़ गुलामी ये दरश नाज़ अस्त, अज़ गुलामी ये दरश नाज़ अस्त मारा दम बदम, अज़ गुलामी ये दरश नाज़ अस्त मारा दम बदम। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा बर खूबिये तकदीर मां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ गुलामी ये दरश नाज़स्त मारा दम बदम, मरहबा सद मरहबा बर खूबिये तकदीर मां। और शाह खुद शुद्ध मेहरबा, शाह खुद शुद्ध मेहरबा बरहाले ज़ारे अशरफी। आखिरी मिसरा, शाह खुद शुद्ध मेहरबा बल बर हाले ज़ारे अशरफी, खुश बकार आमद मुराई, खुश बकार आमद मुराई, नाले शबगीर मां, खुश बकार आमद मुराई, नाले शबगीर मां। हजरत मोहतरम खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदुल हयात दुनिया ज़ीनतहा इला आखिरी, कि जो लोग दुनिया की आराइश चाहें तो हम उसे उनका पूरा का पूरा देंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। मफहूम यह है कि जो भी शख्स नेक अमल के बदले
दुनिया की आराइश चाहता हो, कर रहा है नेकी, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मोहल्ले वाले मुझे नमाजी जाने, जलसे में आए, घर वाले समझे कि जलसे में गया, लेकिन मोहल्लों में हम टहल रहे हैं, होटलों पर टहल रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नियतों, हमारे दिल के हाल से वाकिफ है। महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, जब से महफिल स्टार्ट हुई आखिरी तक वो महफिल ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े आलिम आएंगे तब महफिल शुरू होगी। महफिल में जो अल्लाह की रहमतों बरकतों का नुज़ूल है वो हो रहा है, चाहे बड़े आए चाहे छोटे रहे। तो प्यारे, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो शख्स नेक अमल करता है, नियत दुनिया में लोग नमाजी कहें, नेक अमल कर रहा है, बज़ाहिर तकरीर कर रहा है ताकि लोग उसे मुकर्रिर समझे। अच्छा, एक बात और मैं तकरीर आगे बयान करने से पहले आपको तंबीह कर दूं कि दिल का हाल कोई किसी के नहीं जानता। मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, किसी मुकर्रिर के दिल में क्या है आप नहीं जानते, किसी नात खां के दिल में क्या है नहीं जानते। लेकिन ये बात मसलन ये है कि मैं तकरीर कर रहा हूं, या मैंने तकरीर में मेहनत की, या मैंने पढ़ाई के दौरान दरसी किताब को छोड़कर मैंने तकरीरी किताब को याद करना शुरू किया ताकि आगे चल के मैं मुकर्रिर बनूं, तो मैं सारी दुनिया का सैर करूं, मैं सारी दुनिया में घूम घूम कर अच्छा पैसा कमाऊं, मैं नात पढ़ूंगा, नात लिखूंगा ताकि मैं अच्छा पैसा कमाऊं। नीयत ये है, काम तो नेक है, यकीनन नात पढ़ना सवाब का काम है, नात सुनना सवाब का काम है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि मैं तकरीर इसलिए तकरीर की तैयारी करूं ताकि लोग मेरी तकरीर को सुनकर वाह वाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, ताकि जलसे के बाद लोग मेरी तारीफ करें, आहा कितना बढ़िया मौलाना आए थे, कितना गरजदार तकरीर कर रहे थे, नीयत ये है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारी जैसी नीयत है मैं उसका तुम्हें पूरा पूरा फल अता करूंगा। अगर तूने तकरीर इसलिए तैयारी की है कि तुम मुझसे मालो दौलत कमाओ तो मैं तुम्हें दौलत अता करूंगा, तुम्हें शोहरत अता करूंगा, मैं तुम्हें दरसी किताब छोड़ के जो तूने तकरीर की तैयारी की है मैं उसमें तुम्हें पूरा कामयाब करूंगा। लेकिन सुनो, आखिरत में तुम्हें उसका कोई अज्र मिलने वाला नहीं। समझ रही बात? आज मामला ये है तो हाल, दिल का हाल सिर्फ रब को मालूम है, हम किसी को कह भी नहीं सकते फलाना मौलाना साहब 25,000 रुपए ले रहे, बताइए दिन को बेच रहा। दिल का हाल कोई नहीं जानता। लेकिन अगर अल्लाह की पनाह ऐसा उनके दिल में है तो आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। मदरसे में पढ़ने वाले तुलबा इस बात पर ध्यान दे, पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि मैं दीनी तालीम हासिल करके मजहब इस्लाम की खिदमत करूंगा। मजहब इस्लाम की खिदमत करना मेरा मकसद है। यकीनन रिज्क देने वाली जात रब की है, कोई भूखा न दुनिया में सोया है न सोएगा। यकीनन प्यारे, तुम मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हो तो उसका भी ख्याल ये होना चाहिए कि हमारा मकसद दीन की फलाह और बहबूद के लिए है। आपने मदरसा खोला है तो मदरसे का मकसद यहाँ ये ना हो कि मैं भी आराम से खाऊं, मेरी आने वाली नस्लें भी आराम से खाए, ताकि मदरसा भी चलता रहे, हमें खाना भी मिलता रहे, हमें रोजगार भी मिलता रहे। नीयत ऐसी है, यकीनन मदरसे में पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन नीयत यह है कि मेरा खानदान चले, मेरा बेटा पोता के लिए जिंदगी में आसानियां हो। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारी जैसी नीयत है मैं वैसा ही तुम्हें अता कर दूंगा। दुनिया में तुम्हें मालो दौलत चाहिए, मालो दौलत के लिए मदरसा कायम किया है, मैं तुम्हें मालो दौलत अता करूंगा। मालो दौलत के लिए तुम नात पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें मालो दौलत अता करूंगा। तुम मालो दौलत के लिए तकरीर कर रहे हो, न तकरीर में हदीस का पता है न कुरान का पता है, सिर्फ वाहवाही चाहते हो, मैं तुम्हें दुनिया में वो भी अता करूंगा। लेकिन सुनो, आखिरत में तुम्हें कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं। बस
एक हदीस से पाक सुनाकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, हमारे मेहमान हाजिर हैं। एक हदीस है हजरत शुफैया अस्बही रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया कि मुझे कोई हदीस सुनाइए। आवाज समझ में आ रही है? उन्होंने कहा एक हदीस सुनाइए जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। कहा मैंने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है। जैसे है वो ख्याल किया, हदीस सुनाने का इरादा किया, आंख से आंसू झरझर गिरने लगे। इतना उन पर सकतारी हो गया कि बेहोश होकर गिर पड़े। उनको उठाया गया, आप एक हदीस सुनाने वाले थे? कहा हाँ मैं रसूल की एक हदीस सुनाने वाला हूँ। फिर जब उस हदीस को याद करते हैं फिर ज़ारो कतार रोने लगते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। अलबत्ता 5 या 7 मरतबा उनका यही मामला हुआ। जब भी वो उस हदीस को याद करते हैं तो फिर बेहोश हो जाते हैं। आखिर उस हदीस में है क्या, उस हदीस का मफहूम क्या है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार सिर्फ मफहूम को सुन समझ करके बेहोश हो जा रहे हैं। तो प्यारे यकीनन आखिरत पर ईमान रखने वालों के लिए एक उसमें बड़ी इबरत है। वो हदीस पाक ये है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों का हिसाब व किताब लेगा, सारे लोग घुटनों के बल रब की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला 3 लोगों को बुलाएगा। सबसे पहला कारी कुरान। अच्छा, पहले के दौर में कारी कुरान का मतलब ये होता था कि जो बेहतरीन कुरान की तिलावत करता हो, कुरान के माने को जानता हो, मफहूम को जानता हो, तफसीर को जानता हो, उसे कारी कहा जाता है। तो कुरान के कारी को बुलाया जाएगा, कहा सुनो मैंने तुम्हें वो नेमत दी जो मैंने अपने महबूब पर नाजिल किया, तूने दुनिया में क्या किया। वो कारी कहेगा अल्लाह मैंने कुरान की तिलावत की है, मैं कुरान की तिलावत करता था, मैं कुरान को पढ़ता था, तूने जो मुझे कुरान का इल्म दिया मैं तिलावत करता था। रब तबारक व तआला फरमाएगा सुन तू झूठा है। कहेगा किस लिए तिलावत करता था? कहेगा मौला मैं तेरी रजा के लिए। रब फरमाएगा तू झूठा है। फरिश्ते कहेंगे तो झूठा है, तू कुरान की तिलावत इसलिए नहीं करता था कि मैं तुझसे राजी हो जाऊं, बल्कि तेरी कुरान के तिलावत का मकसद ये था कि लोग तुझे कारी कहे माशाअल्लाह कितना अच्छा कुरान पढ़ने वाले हैं, कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। तूने जब कुरान दुनिया में पढ़ता था तो नीयत ये थी लोग तुझे कारी कहे। जिस तरीके से आज मामला ये है, लोग हाजी इसलिए करते हैं ताकि लोग हाजी करें, हाजी कहे, नेक अमाल इसलिए करते हैं ताकि लोग मुझे अच्छा सखी लोग कहें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कारी सुन मैंने तुम्हें कुरान का इल्म अता किया, तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया? कहा मैंने तेरे लिए कुरान की तिलावत की। अल्लाह फरमाएगा नहीं तू झूठा है, तूने दिल में इरादा ये की थी कि मैं कुरान पढ़ूं ताकि लोग मुझे कारी समझे। यकीनन कुरान पढ़ना सवाब है, हर एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, 10 नेकियां एक हर्फ पर। तो प्यारे पूरा कुरान पढ़ने पर न जाने कितना सवाब होगा, लेकिन नीयत का मामला है, नीयत का। रब फरमाएगा सुन तुझे कुरान की तिलावत करता था लेकिन तेरी तो नीयत यह थी लोग तुझे कारी कहे, लोग तुझे अच्छा कारी कहे, अच्छा कुरान का पढ़ने वाला कहे। लिहाजा तेरे नीयत के मुताबिक मैंने दुनिया में तुझे कारी कहलवा दिया, लोग तुझे अच्छा कारी कहते थे। लिहाजा तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म हो देगा ले जाओ इसे जहन्नम में ले जाकर डाल दो। अल्लाहु अकबर। कारी कुरान का ये आलम है, तो हम लोगों का हाल क्या होगा? मुख्तसर में दूसरे को पेश किया जाएगा। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़कर शहीद होने वाला। शहीद का मर्तबा यकीनन बहुत बड़ा है। अल्लाह ने फरमाया शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करना, ख्याल भी ना करना, लेकिन देखें नीयत का कितना बड़ा असर है। अल्लाह ताला फरमाएगा ए बंदे तू ने दुनिया में क्या किया मेरे लिए? कहा वो बंदा कहेगा मौला मैं तेरे लिए तेरे नाम पर लड़ कर काफिरों से लड़कर मैं शहीद हो गया, मैं मर गया इस्लाम के लिए, तेरी रजा के लिए, तेरे रसूल की रजा के लिए। रब फरमाएगा सुन तू झूठा है, तूने काफिरों से इसलिए नहीं लड़ा कि तुझे मेरी रजा हासिल हो, तो इसलिए लड़ा
तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे बहादुर कहे, लोग तुझे पहलवान कहे कि कितना बहादुर बच्चा था, कितना बहादुर नौजवान था, इस तरीके से लाया करता था। लिहाजा तूने जो शहादत किया है, नीयत तेरी ये थी कि लोग दुनिया में तुझे बहादुर कहे, लिहाजा मैंने तुझे दुनिया में बहादुर कहलवा दिया। लोग तेरे मरने के बाद तुझे बहादुर कहते थे, बड़ा जिगरा वाला कहते थे, बड़ा पहलवान कहते थे। तेरी नीयत के मुताबिक मैंने तुझे अता कर दिया, लिहाजा अब तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म हो देगा, ले हो जाए होगा, लिहाजा ले जाओ, इसे जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। अब कौन बचा? कारी कुरान भी जहन्नम में जा रहा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला भी जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तीसरे को पेश किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, बड़ा मालदार। अल्लाह फरमाएगा, सुन मैंने तुझे बेशुमार दौलत दी, मैंने तुझे कभी मोहताज नहीं होने दिया, मैंने तुझे इतनी दौलत दी किसी का मोहताज नहीं होने दिया। तूने उस दौलत का क्या किया? वो बंदा कहेगा, मौला मैंने तेरे दी हुई दौलत से अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों की मदद की है, गरीबों की मदद की है, मैंने अपने लोगों पर सिला रहमी की है। अल्लाह तआला फरमाएगा, ए सुन तू झूठा है। फरिश्ते कहेंगे तो झूठा है, तू दुनिया में इसलिए लोगों की मदद नहीं करता कि मुझे मेरी रजा हासिल हो जाए, बल्कि तेरा मकसद ये था कि मैं लोगों को सदका करूं, लोगों की मदद करूं, ताकि लोग मुझे सखी जाने, लोग मुझे सेठ जाने। दुनिया में तेरी नीयत ये थी, लिहाजा मैंने तुझे सखी कहलवा दिया। अब तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है, ले जाओ इनको भी जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर कबीरा, है ना। अब हजरते मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये हदीस सुनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसाए सुन्नी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद ततहीर हुसैन साहब किबला, हुजूर सैयद ततहीर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर।